हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है, इट एम्प्लॉयज अ प्रेशराइज्ड लिक्विड एज अ फ्लूइड। इट न्यूमेटिक में क्या होगा, इट एम्प्लॉयज अ कंप्रेस्ड एयर, यूजुअली एयर एज अ फ्लूइड। अगेन कंप्रेस्ड एयर की भी दो टाइप्स मैंने आपको बताई थी, प्लांट एयर और इंस्ट्रूमेंट एयर। प्लांट एयर में हम ड्राइनेस का इतना ख्याल नहीं रखते, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट एयर है उसमें ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसका ड्यू पॉइंट कितना होगा, -40 फ़ारेनहाइट, यानी ड्यू पॉइंट वो पॉइंट है जिस टेम्परेचर पे वो जो गैस है उसका पहला कतरा लिक्विड का बनता है, ठीक है, यानी वो कंडेंस होना शुरू हो जाती है, उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। एन ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम ऑपरेट्स एट प्रेशर अप टू 700 बार, यानी इसमें 700 बार तक प्रेशर चला जाता है। न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होता है, 5 to 10 बार तक होता है। फिर उसके बाद जनरली डिजाइंड एज क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, एंड यूजुअली डिजाइंड एज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जो है वो ये वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, ठीक है, वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे एक करेक्शन कर लें, जैसे ये आपका ऑयल इसमें वापस आएगा रिजर्वायर के अंदर। इसमें हम एयर जो होती है ना, एयर का तो कोई अगर तो एयर का रिजर्वायर है तो वो भी क्लोज सर्किट है, लेकिन एयर का नॉर्मली हम रिजर्वायर रखते ही नहीं है। तो ये एक आप नोट कर लेंगे, डिजाइंड एज एन ओपन सिस्टम, यानी हम एयर को वेंट कर देंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक और ख्याल रखना है कि अगर तो वो एयर का सिस्टम है, अक्सर जैसे ऑयल एंड गैस का मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ हमारे जो गैस वेल्स होते थे वहाँ पे एयर की जगह हम गैस यूज़ करते थे एज एन इंस्ट्रूमेंट एयर, यानी हम गैस को यूज़ करते थे। तो वो भी न्यूमेटिक ही कहलाता है, ठीक है, लेकिन उसमें एयर की जगह गैस आ जाती है। अब गैस उसमें फिर ये चीज़ का ख्याल रखना होता है कि इसमें हम गैस को जो है ना वो नॉर्मली मतलब उस खैर वो कंट्रोल की जो गैस होती है वो तो कम होती है, उसको हम वेंट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली प्लांट्स के अंदर जो है वो गैस को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर पे वेंट नहीं किया जाता। उसकी वजह ये है कि वो आपके लिए, अब गैस अगर आप वेंट करते हैं प्लांट की तो क्या होगा कि अगर कोई वहाँ पे माचिस चला दे या सोर्स आ जाए तो आग लग सकती है। तो इसलिए जो गैस होती है ना बल्क में, उसको जला के एटमॉस्फेयर में फेंकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ऑयल एंड गैस प्लांट्स के अंदर फ्लेयर की टिप्स होती हैं, फ्लेयर स्टैक होते हैं, जिसमें गैस को जला के बाहर फेंकते हैं, और उसमें एक पायलट हर वक्त जलता रहता है, यानी उसमें एक शोला होता है। ऑयल एंड गैस प्लांट का अक्सर आप मूवीज़ के अंदर या टीवी के अंदर जब भी ऑयल एंड गैस के प्लांट को देखेंगे आपको वो एक शोला जलता हुआ नजर आएगा। तो उसकी वजह यही होती है कि वो पायलट होता है जो कि कंट्रोल सर्किट होता है, जो इस चीज़ का इंश्योर करता है कि आपका फ्लेयर स्टैक जाग रहा है, ठीक है। और अगर प्लांट ट्रिप हो जाएगा तो आपकी गैस जो है एनवायरनमेंट को एज इट इज़ नहीं जाएगी, जल के जाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं। द सिस्टम स्लोज डाउन व्हेन द लीकेज अकर्स, ठीक है, द लीकेज डज नॉट अफेक्ट द सिस्टम मच, देखिए क्योंकि ये ओपन सर्किट डिजाइन है इसने इसमें लीकेज का इतना इफेक्ट नहीं है। वेब ऑपरेशंस आर डिफिकल्ट, वेल operations are easy, heavier in weight, lighter in weight. Pneumatics are used to provide pressurized liquid. Compressors are used to provide compressed gases. Automatic lubrication is provided. Special arrangements for the lubrication are needed.